अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी। और आज मैं आपको लेके आई हूँ लकी रानी सर्कस, जो कि ग्रेटर इकबाल पार्क में लगा हुआ है। तो दोस्तों अंदर चल के आपको सारी एक्टिविटीज़ भी दिखाते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने बचपन में इब्ने सफ़ी के नॉवेल्स में पढ़ा था इनके बारे में, लकी रानी सर्कस कैसे होते हैं। एक जासूसा सुनहरी बालों वाली जो कि एक रस्से पे चलती हुई जाती थी, फिर शेर जो है आग के राउंड के अंदर से निकलता था, रिंग के अंदर से। तो इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत पढ़ी थी, और भी चीज़ें कि क्लाउन क्या क्या कर रहा होता है वहाँ पे। तो ये मैंने सिर्फ पढ़ी ही थी। तो आज मैंने सोचा कि आपको लेके आती हूँ। अरे वो लिखा हुआ है, वो देखें, वो शेर भी बना हुआ है ऊपर। और ये है वो लकी रानी सर्कस, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये हम अंदर पहुंच चुके हैं और ये जो भाई परफॉर्म कर रहे हैं बीच में, जो इनके लीडर हैं इन ट्रैपीज़ के, वो जो है उनकी एज उन्होंने अनाउंस भी किया था कि शायद 60 है, ये जो इस वक्त घूम रहे हैं इतनी तेज़ी से। और साथ में उनके बच्चे भी हैं। और मैं देख के बड़ा हैरान हो रहा था, गो के बहुत वीक ब्रांडिंग थी और इनका सामान भी बहुत अच्छी हालत में नहीं था। ज़ाहिर है आजकल सर्कस बड़े शहरों में तो कौन देखने जाता है, दुनिया में तो बहुत ज़बरदस्त सर्कस होते हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस कम नहीं थी किसी तरह भी। मैंने और भी मुल्कों में देखे हैं सर्कस बड़े ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन ये लोग इतने कम सेफ्टी के साथ और इतनी हाइट के ऊपर और ये सब करना बहुत ज़्यादा डेफिनेटली प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। और इसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे मेरे हिसाब से। और जब आप लोग लाइव देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वीडियो में भी काफ़ी पता चलता है, लेकिन लाइव में ज़्यादा। अब ये जो इस तरह घूमना है और इस घूमते घूमते नीचे उतरना, ये फ्लैग लेके पाकिस्तान का, ये वाली साइकिल चलाना 2 पीस में, ये सब देखने में बहुत मामूली लग रहे होंगे। और ये देखें, ये जो ऊपर ये काफ़ी ऊंचाई पर है और इन्होंने कुर्सियाँ और स्टूल एक के ऊपर एक करके रखे हैं और फिर ऊपर जाते जा रहे थे, और फिर उल्टे उसके ऊपर अब सर के बल ये उल्टे हुए हुए। तो ये सब जो है ना, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ इन फनकारों की। ये इन्होंने कुछ अफ्रीका से 2 परफॉर्मर्स बुलाई थी, मुझे याद नहीं रहा कि इनका मुल्क कौन सा था। तो इन्होंने आके इस तरह पाँव से ये और हाथों से इन्होंने ये कार्डबोर्ड के स्क्वायर्स थे, ये इन्होंने घुमाए। और अफ्रीकन भी परफॉर्मर और भी हैं आगे जो इसमें परफॉर्म करेंगे, जो कि बहुत अच्छे भी हैं। लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर प्रोडक्शन जो है, जैसे जानवरों का, इंसानों का, सबकी परफॉर्मेंस सर्कस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो जानवर परफॉर्म करते हैं, जैसे ये घोड़े हैं, तो ये इनके साथ ही रहते हैं और ये खाना बदोशों की ज़िंदगी होती है इनकी सर्कस वालों की। और शायद मुझे नहीं लगता कि ये बहुत वेल पेड होते होंगे, और लेकिन परफॉर्मर बहुत अच्छे हैं और बहुत डेडिकेशन है। और सबसे ज़बरदस्त जो डेडिकेशन मैंने देखी इन लोगों में, वो जो प्रोडक्शन टीम थी ना, जो इस सारे मामलात को, इस सारी चीज़ को मैनेज कर रही थी। यानी ये जितने परफॉर्मर्स हैं, ये परफॉर्म तो ज़ाहिर है इनकी अपनी टैलेंट अपनी जगह पर। अब ये देखें, इतने सारे सर्कल्स एक साथ ये घुमाएंगी दोनों बहनें, और ये बहुत एक सर्कल नहीं घूमता, ये हुला हुप जो होता है। ये जो लोग ये देखें स्टूल घुमा रही हैं, ये तो ये जो कर रहे होते हैं ना, इनके लिए एक प्रोडक्शन स्टाफ होता है। जो लड़के ये ब्लैक कपड़ों में आपको नज़र आ रहे हैं, सारी प्रोडक्शन की टीम है जो साइड पे खड़े हुए, ये लोग सारी चीज़ें उठाते रखते हैं, स्टूल उठाते हैं भाग भाग के। इनकी एनर्जी का लेवल और इनकी डेडिकेशन का लेवल बिल्कुल ही और है। ये रस्से को मैनुअली इन्होंने पकड़ा हुआ है, उससे खींच के ऊपर किया है इन्होंने, और फिर लैंड भी इसी तरह कराएंगे, रिलीज़ करेंगे। तो जो परफॉर्म कर रहा है वो तो अपनी जगह पे ज़ाहिर है, वो उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मैं ये देख रहा था कि ये जो लड़के हैं इनकी प्रोडक्शन टीम के, ये इनके अंदर बिजली भरी हुई थी। ये इतनी स्पीड से चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे थे, क्योंकि हर एक्ट के बाद 1 सेकंड में दूसरा एक्ट शुरू हो जाता है सर्कस में। और मतलब एक के बाद एक एक्ट लगे हुए होते हैं, परफॉर्मेंस लगी हुई होती है, यानी बैक टू बैक होती है।
तो उसकी वजह से हर चीज़ का अरेंज करना, जो पिछली परफॉर्मेंस हुई है उसकी चीज़ें जो इस्तेमाल हुई थी उसमें स्टूल या बोर्ड या जो मशालें जली हुई थी या जो भी रिंग या जो भी चीज़ इस्तेमाल हुई है वो सबको उठाना और दूसरी परफॉर्मेंस की वो लगाना, इनकी जो रफ्तार थी ना काम करने की, वो वाकई में बिजली की रफ्तार से काम कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि लोग ज़ाहिर है इनको इग्नोर भी कर देते हैं और कोई नोटिस भी नहीं करता कि ये लोग भी कोई हैं और काम कर रहे हैं। लोग तो परफॉर्मर को देख रहे होते हैं ना। ये अफ्रीकन एक ग्रुप है जो कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इनका डांस भी बहुत अच्छा था और इनकी ट्रिक्स भी इन्होंने कुछ की थी, पानी वानी भर के उल्टा कर दिया था जार को। लेकिन बात यह है कि जो लोग परफॉर्म करते हैं, उनको जो सपोर्ट करते हैं परफॉर्मेंस में, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उनके बगैर ये परफॉर्मर्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते। और उनकी ज़ाहिर असिस्टेंस और उनकी वो सब सेफ्टी का भी ख्याल रखते हैं कि कोई किसी को चोट ना लग जाए, कोई गिर ना जाए। तो ये 3 का ग्रुप है, एक अफ्रीकन किसी कंट्री का, और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो अफ्रीकन परफॉर्मर होते हैं उनकी और बाकी लोगों की परफॉर्मेंस में, यानी बाकी तो पाकिस्तानी परफॉर्मर ही थे, फ़र्क ये होता है कि ये लोग ना एक्सप्रेशंस बहुत देते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन। तो इनका ये होता है कि परफॉर्म करते हुए हंसते भी हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ तासुरात से ऑडियंस का दिल बहलाते हैं, सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं अपना फेस भी यूज़ करते हैं। जबकि ज़्यादातर मैंने देखा जो पाकिस्तानी परफॉर्मर हैं वो परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनका आई कांटेक्ट या उनके एक्सप्रेशन इंटरेक्टिव नहीं होते, वो सपाट होते हैं बिल्कुल। उनकी ये देखें, ये 3 लोग किस तरह, बहुत ही मुश्किल काम है ये, और ज़ाहिर है इसकी बहुत प्रैक्टिस भी है चाहिए होती है, और ज़बरदस्त बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, वेट बेयर करने की सलाहियत, स्ट्रेंथ, तो बहुत अच्छा। तो हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है प्रॉपर, एक तो हर परफॉर्मेंस को हम कुछ समझते ही नहीं है, और ये इन्होंने डब्बे में पानी भरा और उल्टा कर दिया और पानी नहीं गिर रहा। तो हमारे जो अनट्रेंड अपने ज़ाती टैलेंट पे बच्चे, लड़के लड़कियां आते हैं शौक़ में और परफॉर्म करते हैं, उनको ज़ाहिर ट्रेनिंग उस तरह से नहीं दी जाती जिसके आपने परफॉर्म करते हुए किस तरह देखना है। इवन मैं तो ये भी देख रहा था कि जो हमारे परफॉर्मर्स थे उनके कॉस्ट्यूम्स भी बहुत ही मतलब डिज़ाइन तो हुए हुए थे, लेकिन बहुत अच्छे डिज़ाइन नहीं हुए थे। इस पूरे सर्कस को जो है ना एक ख़ास तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है। इसके कॉस्ट्यूम सबके, इसका इंटीरियर, फ्लोर, इसका जो टेंट लगा हुआ है ये बहुत बड़ा, ये हर चीज़, क्रू स्टाफ, ये सब कुछ किया जा सकता है। ये नेट जो पड़ा हुआ है आगे हमारे, अभी तो ये एक कुत्ता है, ये इसकी परफॉर्मेंस चली और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इसने। लेकिन ये आगे जो नेट पड़ा हुआ है, ये नेट लगेगा जब ये आ गई शेर की परफॉर्मेंस। अब ये जो साहब हैं बहुत ही हैंडसम, खूबसूरत आदमी थे जो सारे शेरों को कंट्रोल कर रहे थे, और इन्होंने ज़्यादा परफॉर्मेंस जो करवाई है वो शेरनियों से करवाई है। और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ देख के कि शेरनी तो शेर से कंट्रोल नहीं होती, आदमी से कैसे कंट्रोल होगी। तो लेकिन इन्होंने करवाया और बहुत अच्छा करवाया। ये नेट इसीलिए लगा हुआ है सेफ्टी के लिए कि इस वजह से ज़ाहिर है देखने में थोड़ी मुश्किल भी हो रही थी, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है जंगली जानवर है, ये देखें। और एक ये बबर शेर है और इसके साथ 4 शेरनियाँ हैं जो पीछे नज़र आ रही हैं। तो इतने सारे शेर जो हैं वो वाइल्ड एनिमल है, जितना भी सुधाया हुआ हो, जितना भी ट्रेन किया हुआ आपने, तो वो कुछ भी कर, ये देखें शेर के ऊपर बैठ गए हैं। और इन्होंने भी अच्छा, अब इस वाली परफॉर्मेंस में मैंने ये देखा कि ये भी थोड़े मोहतात थे, जिनके ये अपने शेर हैं और जो परफॉर्मर करवा रहे हैं परफॉर्मेंस शेरों से, ये भी बहुत एहतियात के साथ डील कर रहे थे। और एक आध जगह बीच में शेर थोड़ा सा, शेरनी जो थी वो थोड़ी सी गुस्से में भी आ गई थी और उन्होंने बहुत मोहतात तरीके से हैंडल किया। लेकिन जो प्रोडक्शन टीम थी, वो लोग तो ऐसे जा रहे थे जैसे शेर है ही नहीं, बिल्लियाँ ही हैं। मतलब उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई हुई थी कि ये 5-6 शेर यहाँ घूम रहे हैं। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं लकी रानी मौत का कुआं देखने के लिए, और ये मेरे बचपन की ख्वाहिश थी कि मैं इधर जाऊँ। और दोस्तों ये सारे अंकल इस वक्त मौत के कुएं में बाइक चलाएंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये कमिश्नरवार की वजह से। दोस्तों आपको जितने कुएँ दिखाए हैं, खारिया का कुआं और जंडियाला का कुआं, ये उन कुएँ से निस्बतन छोटा है और ये मुग़ल ज़माने का भी नहीं बना हुआ, और ये लकड़ी का है, लेकिन इसके अंदर बाइकें चलती हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने लकी रानी सर्कस जो हमारे प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर लाहौर में लगा है इसमें ज़रूर आइए और आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।